कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जहां जालंधर अपने चेहरे पर मास्क और सर पर एक साधारण सी टोपी लगाए धीरे धीरे आर्य के ऑफिस में दाखिल होता है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं लगता, बल्कि एक आम इंसान जैसा दिखता है। ऑफिस में हलचल है, फाइलों की आवाजें, कंप्यूटर की क्लिकिंग और कर्मचारियों की तेज तरार भागदौड़। लेकिन इन सब के बीच जालंधर की आंखों में सिर्फ एक ही मकसद है, मीरा। मीरा उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी होती है। उसके सामने कुछ फाइलें खुली है और वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है, जैसे वह किसी बड़े फैसले के दबाव में हो। तभी जालंधर धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी चाल सामान्य है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी और साजिश का जाल साफ दिखाई दे रहा है। वह मीरा के सामने जाकर रुकता है। माफ कीजिए, क्या आप मीरा जी है? मीरा ऊपर देखती है। उसकी नज़र उस अनजान आदमी पर टिक जाती है। टोपी और साधारण कपड़ों की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाती। हाँ, मैं मीरा हूँ। आप कौन? जालंधर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। बस एक ऐसा इंसान जो आपके जैसे ही सोता है। मीरा थोड़ी हैरान होती है। मतलब? जालंधर अपनी बात को घुमाते हुए कहता है। मतलब यह कि हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, एक ही मकसद के लिए। मीरा अब थोड़ा सतर्क हो जाती है। लेकिन इसी पल कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। दरवाजा अचानक जोर से खुलता है और अंदर आता है आर्य। उसकी आंखों में गुस्सा, शक और दर्द सब कुछ एक साथ छलक रहा है। वह जैसे ही अंदर आता है, उसकी नज़र सीधी मीरा और उस अजनबी शख्स पर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो जाता है। आर्य की सांसें तेज हो जाती है। मीरा, ये क्या हो रहा है यहाँ? मीरा अचानक घबरा जाती है। आर्य, ये बस अभी अभी आए हैं। मैं इन्हें जानती भी नहीं। लेकिन आर्य की नजरें अब जालंधर पर टिक चुकी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सख्त आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? और मेरी ऑफिस में मेरी होने वाली पत्नी से क्या बात कर रहे हो? जालंधर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बेहद शांत स्वर में कहता है, मैं सिर्फ बातचीत कर रहा था, गलत तो कुछ नहीं किया। लेकिन आर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बातचीत? किस बारे में? मीरा बीच में बोलने की कोशिश करती है। आर्य, प्लीज शांत हो जाओ। मैं सच में इसे नहीं जानती। लेकिन आर्य की आंखों में अब शक की दीवार खड़ी हो चुकी है। इसी बीच फ्लैशबैक में हमें एक और कहानी दिखाई जाती है। नील और सिमरन की शादी। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा होता है। संगीत, सजावट और खुशियों का माहौल। हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन अचानक एक अजीब मोड़ आता है। नील किसी मुसीबत में फंस जाता है और उसी वक्त आर्य वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। एक बड़ा हादसा टल जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। शादी फिर से शुरू होती है और आखिरकार नील और सिमरन की शादी खुशी खुशी पूरी हो जाती है। शादी के बाद घर में एक बड़ी घोषणा होती है। मां जोर से कहती है, 25 मई को आर्य और अनु की शादी होगी। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई तालियां बजाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। आर्य और अनु एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके बीच एक अनकही सी समय बन चुकी होती है। अगले दिन सुबह आर्य और जालंधर, जो अब खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक साथ शादी का पहला कार्ड लेकर अनु के घर पहुंचते हैं। घर में प्रवेश करते ही माहौल थोड़ा औपचारिक हो जाता है। अनु की मां, पुष्पा जी, मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे यहाँ सबसे पहला कार्ड भगवान जी को चढ़ाया जाता है। आप दोनों मंदिर जाकर यह कार्ड चढ़ा दीजिए। आर्य और अनु एक दूसरे को देखते हैं और फिर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यही कही साजिश की जड़ें और गहरी हो रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जालंधर और मीरा की मुलाकात अब एक नई दिशा ले रही होती है। जालंधर धीरे से कहता है, आप चाहती हैं ना कि आर्य की शादी न हो? मीरा चौंक जाती है। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? जालंधर अपनी बात को और गहराई देता है। मैं जानता हूँ, आप अंदर से इस शादी को लेकर खुश नहीं है। मीरा चुप हो जाती है। जालंधर आगे बढ़ता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि यह शादी किसी भी कीमत पर न हो। मीरा हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? जालंधर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि यह शादी कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
मीरा अब पूरी तरह उलझ जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा धीरे धीरे हाथ बढ़ाती है और जालंधर से हाथ मिला लेती है। यह हाथ मिलाना सिर्फ एक समझौता नहीं था, यह एक खतरनाक साजिश की शुरुआत थी। अब कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। ऑफ स्क्रीन कुछ तस्वीरें वायरल होती है जिनमें आर्य और अनु की शादी हो चुकी होती है, लेकिन असल में यह सच है या सिर्फ किसी का सपना? क्या यह भविष्य की झलक है या किसी की चालाकी से बनाया गया भ्रम? हर कोई इस सवाल में उलझा हुआ है। आर्य अब पूरी तरह मीरा पर गुस्से में है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस आदमी से मिली हुई हो? मीरा रोते हुए कहती है। मैं सच में इसे नहीं जानती थी आर्य, ये अचानक आया और। लेकिन आर्य बीच में रोक देता है। अब कोई सफाई नहीं मीरा। उसकी आंखों में टूटता हुआ भरोसा साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ जालंधर अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा है। अब खेल शुरू हुआ है और अंत बहुत ही भयानक होगा। अचानक स्क्रीन पर एक तेज फ्लैश आता है और फिर दिखता है आर्य और अनु की शादी मंडप में, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर है। और उसी पल जालंधर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। कहानी वही खत्म होती है एक बड़े सवाल पर। क्या यह शादी सच में होने वाली है या फिर यह सब सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है? और सबसे बड़ा सवाल, जालंधर असल में चाहता क्या है?